अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कट एंड सी स्टूडियो। इस वीडियो में मैं आपको बैठी हुई बैंड बनाने का तरीका सिखाऊंगी। शर्ट की कटिंग मैंने कर ली है, इस पर अब हम गले की कटिंग करेंगे। गले की चौड़ाई मुझे 7 इंच चाहिए, तो मैं यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और गहराई का निशान मैं यहाँ से 3 इंच पर लगाऊंगी। एक मीडियम साइज की शर्ट के लिए ये गले का साइज बिल्कुल ठीक रहता है। अब इन दोनों लाइंस को सीधा करके हम इसमें एक राउंड शेप दे देंगे। हमने यहाँ से सिर्फ फ्रंट वाला हिस्सा लेना है, बैक साइड के हिस्से को हम हटा लेंगे। सिर्फ फ्रंट साइड के हिस्से की हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। अब बैक साइड के गले को ड्रॉ करेंगे। ये जो हमने फ्रंट साइड का हिस्सा कटिंग किया था, हमने इसको इसके ऊपर रखना है और इससे ही हम गले की चौड़ाई लेंगे और यहाँ से सिर्फ आधा इंच के फासले पर निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। दरमियान का निशान लगाने के लिए हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अभी बैक साइड की कटिंग हो गई है, अब हम फर्दर गले की फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। अब फ्रंट साइड से प्लेकेट के लिए मुझे ऊपर से तकरीबन 1 इंच खुला रखना है, तो यहाँ से मैं 1 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ से 5 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस निशान से फर्दर 10 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इधर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसको कट कर देंगे। यहाँ से भी जो हमने 10 इंच तक निशान लगाया था वहाँ तक कट कर लेंगे। ये देखें, ये मैंने कटिंग कर लिया है। अब प्लेकेट बनाने के लिए हम इसकी पट्टियाँ कटिंग करेंगे। बुकरम की मैंने 2 पट्टियाँ कटिंग की हैं जो कि चौड़ाई के रुख हैं। इसकी चौड़ाई तकरीबन 0.25 इंच है और लंबाई 17 इंच। आपने जितना रखना हो आप उस हिसाब से रख सकते हैं, आप इसको 15 भी रख सकते हैं। और इस बुकरम की पट्टियों के लिए मैंने ये कपड़े की भी पट्टियाँ कटिंग की हैं और इन पट्टियों को भी मैंने ओरेब में कटिंग किया है, ताकि जब हमने इसे आयरन से टर्न करना होगा तो ये आसानी से टर्न हो जाए। अब हम बुकरम को आयरन की मदद से इन पट्टियों पर चिपका लेंगे। ये देखिए, कपड़े के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है जिसकी वजह से ये आसानी से मुड़ जाएगा। अब इस तरह से यहाँ से टर्न करके इसको भी आयरन कर लेंगे। अब यहाँ से हमने बुकरम के अकॉर्डिंग इसको टर्न करके यहाँ से भी आयरन से एक क्रीज बना लेंगे। अब हमने पट्टियों को इस तरह से रखना है कि दोनों पट्टियों का रुख एक दूसरे की तरफ हो। अब जहाँ तक कपड़े के अंदर बुकरम है हम वहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब इस तरह से हम इन पट्टियों को रखेंगे एक दूसरे के ऑपोजिट रुख पर। अब यहाँ से हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये वो पॉइंट है जहाँ से हमने इन पट्टियों को टर्न देना है। गरम आयरन से पहले हम इसको गरम कर लेंगे। इस तरह से हमें आसानी होती है पट्टियाँ टर्न करने में। और फिर इस तरह से हम टर्न करके इसके ऊपर आयरन रख देंगे। हम गरम आयरन के साथ साथ इसको टर्न करते जाएंगे। पट्टियों को टर्न करने के लिए हमारी आयरन का गर्म होना बहुत ज़रूरी है और आहिस्ता आहिस्ता इसको टर्न करते जाएंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से टर्न कर लेंगे। इसी वजह से हम पट्टियों को आड़े रुख पर कटिंग करते हैं और बुकरम को चौड़ाई वाली साइड से कटिंग करते हैं। इस तरह से पट्टियाँ आसानी से टर्न हो जाती हैं। ये देखें, ये टर्न हो गई हैं और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी। अब हम इसको शर्ट पर रखकर चेक कर लेते हैं। हमने पट्टियों को आधा कमीज़ के ऊपर और आधा नीचे रखकर चेक करना है। ये देखें, बिल्कुल वही शेप आई है जो हमने कटिंग की थी शर्ट पर। अब हम इसकी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। हमने पट्टी को इस तरह से रखना है, जहाँ से बुकरम स्टार्ट हो रही है उसको गले के बिल्कुल किनारे पर रखना है इस तरह से, और फिर बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब जो सिलाई का मार्जिन है उसको पट्टी के अंदर टर्न करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके हम इस पट्टी के ऊपर ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से अब हम दूसरी साइड की पट्टी को भी रखेंगे और फिर बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। हमने सिलाई लगाते वक्त किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है,
क्योंकि अगर हम खींचेंगे तो पट्टी में खिंचाव आ जाएगा, जिसकी वजह से सफाई इफ़ेक्ट होगी। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हमने ये ख्याल रखना है कि इस पट्टी को हम बिल्कुल शर्ट के दरमियान की क्रीज के दरमियान में रखेंगे। हम बिल्कुल उसी तरह से सीम अलाउंस को पट्टी के अंदर करेंगे और फिर टर्न करके पट्टी के ऊपर ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। अब हम शर्ट को सही तरह से एडजस्ट करेंगे। जो पहले पट्टी लगाई है उसको बिल्कुल सेट करके अंदर कर देंगे और फिर बाकी सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। हमने ये ख्याल रखना है कि इस पट्टी को हम बिल्कुल शर्ट के दरमियान की क्रीज के दरमियान में रखेंगे और कपड़े को बहुत सफाई से हम अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे और फिर ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से हम शर्ट को एडजस्ट करते जाएंगे और सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। हमने बस यहीं तक सिलाई लगानी है और इस सिलाई को पक्का करके उतार लेंगे। ये गले की प्लेकेट बन गई है। अब गले के दरमियान में एक्स्ट्रा कपड़े को हम कटिंग कर देंगे। इसको सेट करके जितना भी यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है हम यहाँ से इसको कटिंग कर लेंगे। कॉलर की कटिंग करने के लिए हम पहले शोल्डर्स की सिलाई लगा लेंगे। अब कॉलर की कटिंग करने के लिए हम गले को अच्छी तरह से सेट करेंगे और फिर हम यहाँ से इसको मेजर कर लेंगे। ये तकरीबन 8.6 इंच बनता है। अब मैंने एक बुकरम ली है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 4 इंच है और लंबाई तकरीबन 17.5 इंच। इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर स्केल की मदद से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गले की चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखी थी, तो यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 3.5 इंच पर। अब इसको मिला लेंगे। गले की जो गहराई है वो 3 इंच है, तो हम यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी एक लंबी लाइन लगा लेंगे। ये साइड 3.5 इंच है और यहाँ से 3 इंच है। अब जो हमने गला कटिंग किया था, फ्रंट साइड हमने कटिंग की थी, तो हम उसको इस तरह से रखेंगे। जो गहराई वाली साइड है हम उसको गहराई वाली साइड पर ही रखेंगे, 3 इंच वाली साइड के साथ। और अब इसको यहाँ रखकर हम जो गले की शेप है हम उसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से जो बैन है वो एग्जैक्ट गले की शेप के अकॉर्डिंग बनती है। और यहाँ से हम तकरीबन 2 पॉइंट हम आगे ले लेंगे। हमने यहाँ से 2 पॉइंट इसलिए आगे लिया है क्योंकि जब हमने गले को मेजर किया है तो हमने बिल्कुल किनारे से मेजर किया था, जिसमें हमने सीम अलाउंस का मार्जिन नहीं लिया था। अब इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। अब जितनी भी हमने कॉलर की चौड़ाई रखनी है हम उसको इस लाइन से मेजर करेंगे। मैंने यहाँ पर 0.25 इंच कॉलर की चौड़ाई रखनी है, तो मैं यहाँ से 0.25 इंच पर निशान लगाऊंगी और फिर इन लाइन को सीधा कर लेंगे। अब जो हमारे गले की मेजरमेंट थी वो 8.6 थी, तो यहाँ से हम 8.6 मेजर करके 2 पॉइंट आगे निशान लगा लेंगे और यहाँ से जो भी आपने कॉलर की शेप देनी है हम उसको यहाँ ड्रॉ कर लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आपने बहुत ही सफाई से कटिंग करनी है। जितनी सफाई से ये कटिंग हुई हुई होगी उतनी ही सफाई से कॉलर बनेगा। अब इसको हम कपड़े पर चिपका लेंगे। मैंने ये डबल कपड़ा लिया है और स्टिक बुकरम को इस कपड़े पर चिपका लिया है।
अब मैं यहाँ से इसके अंदर वाले हिस्से पर सिलाई लगाऊंगी। बुकरम के साथ साथ हम इसकी सिलाई लगाएंगे। और अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कटिंग कर लेंगे। हमने सिर्फ दरमियान में सिलाई लगानी है, बाहर से नहीं लगानी। अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और फिर इसको टर्न आउट करके इसको आयरन से बिठा लेंगे। ये मैंने आयरन से बिठा लिया है। अब हम बुकरम के साथ एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेंगे और फिर उतना कपड़ा बचा लेंगे जो कि हमारा सीम अलाउंस होगा। अब हम कॉलर का दरमियान का निशान लगा लेंगे। और फिर कॉलर का दरमियान को शर्ट के दरमियान वाले कट के साथ मिलाकर बुकरम के किनारे किनारे पर हम कपड़े पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अब हम सिलाई लगाते जाएंगे। हमने सिलाई लगाते हुए ना तो कॉलर के कपड़े को खींचना है और ना ही शर्ट के कपड़े को खींचना है। हमने बहुत ही हल्के हाथों से रखकर इसकी सिलाई लगानी है। और इसी तरह से हम दूसरी साइड की भी सिलाई लगाएंगे। अब हम कॉलर के कपड़े को बाहर की तरफ टर्न करेंगे और किनारे की सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई बाद में हम इसलिए लगा रहे हैं, इससे ये आसानी हो जाती है कि अगर हमारी बुकरम जो है वो गले की शेप के अकॉर्डिंग नहीं कटी या थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है तो हम उसको काट कर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम पहले ही लगा लेंगे तो हम उसको बाद में एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये ज़्यादा नीट और ज़्यादा सफाई से बनता है। अब इसके एक्स्ट्रा कपड़े को हम कटिंग कर लेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, टर्न आउट होने के बाद गले की स्लिट के अकॉर्डिंग इसकी शेप भी बन गई है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके अंदर यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे। ये मैंने तुरपाई भी कर ली है। ये देखें, ये कंप्लीट हो गया है। ये देखें कितनी सफाई से बैन लग गई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई भी किसी भी किस्म की क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।